प्यारे बच्चों, कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम आपकी भाषा अभ्यास पुस्तक के पाठ 4 मित्रता का अध्ययन करेंगे और इसके सभी अभ्यास कार्य को समझेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1, पाठ मित्रता में आए क सूची वाले शब्दों को ख सूची में दिए गए उनके अर्थ से मिलाइए। देखिए यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर इनके दूसरे अर्थ हैं, तो इनको मिलाना है और मैंने भी आपको मिलाकर बता दिया है। सतर्क सावधान, प्रसन्न खुश, भूमि ज़मीन, मित्रता दोस्ती, सुगंध खुशबू। नंबर 2, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। ख सलोनी मीठे स्वर में गाती। ग आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। घ सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द जिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं उन्हें लिखिए। तो बच्चों, आपने विशेषण शब्दों को तो पूर्व कक्षाओं में सीख लिया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पुराना पेड़ है, तो ये पेड़ की विशेषता कौन बता रहा है? पुराना। तो यह विशेषण है और यह विशेष्य है। देखिए, ये यहाँ पर हमको लिखना है का पुराना पेड़। ये सभी विशेषण हैं और ये सब यहाँ पर विशेष्य है जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। मीठे स्वर ग हरी, तो यहाँ पर आएगा घास। ये हरी शब्द घास की विशेषता बता रहा है। घा मीठे और यहाँ पर विशेष शब्द होगा आम, क्योंकि कैसे आम? मीठे आम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों की विशेषता बताने वाले सही शब्द छाट कर यहाँ पर लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। का बड़ा जाल, खा ऊंची झाड़ी, गा बुरे दिन, घा बूढ़ी लोमड़ी। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखिए। ये यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए हैं लेकिन इनका क्रम सही नहीं है, तो यहाँ से छाट कर आपको सही क्रम में लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। का पेड़, इसकी पर्यायवाची शब्द हैं तरु वृक्ष। खा जंगल, तो यहाँ पर आएंगे कानन और वन शब्द। ग हिरन, और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होंगे हरिण मृग। घा पक्षी, और इनके पर्यायवाची शब्द हैं खग पंछी। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। संज्ञा शब्दों को तो आप जानते ही हैं, तो देखिए इन वाक्यों में कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। इन्हें आपको रेखांकित करना है और मैंने भी आपको करके बता दिया है। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं शिकारी, जाल, पशुओं। मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है घास और मैदान। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था, और देखिए यहाँ पर कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? पेड़, सलोनी,
कोयल और घोंसला। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द है, उस पेड़ पर। इसको आधार बनाकर आपको वाक्य बनाना है। उस पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं। और दूसरा वाक्य है, उस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते हैं। ये शब्द हैं हिरन को देखते ही। अब इनको प्रयोग करके वाक्य बनाना है। हिरन को देखते ही लोमड़ी ने एक योजना बनाई। और दूसरा वाक्य देखिए, हिरन को देखते ही शिकारियों ने जाल बिछा दिया। नंबर 7, नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर ये 2 मुहावरे हैं और यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं। तो पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना। अर्थ है लालच करना। वाक्य, बेल पर लटकते अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ख, दाल में कुछ काला होना। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ होना। वाक्य इस तरह से बनेगा, अमन को नजरें चुराते देख माँ समझ गई कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि अक्सर कोई तभी नज़रें चुराता है जब उसके मन में कुछ चोर होता है या वह कुछ गलत काम कर देता है। नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। देखिए इस चित्र में बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये शेर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा हुआ है। और अब हम कहानी बनाते हैं। बहुत समय पहले नंदनवन में बहुत जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते थे, परंतु भीमा भालू बहुत शैतान था। उसे जानवरों को सताने में बड़ा आनंद आता था। वह पेड़ को हिलाकर पक्षियों के घोंसले गिरा देता, मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ देता। जानवरों ने दुखी होकर राजा शेरू से शिकायत की। शेरू ने सभी पशुओं की सभा बुलाई। सभी ने मिलकर भीमा को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन जब भीमा कच्चे फलों को तोड़ने पेड़ पर पहुंचा, तभी मीकू बंदर ने पेड़ पर रखे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया। सारी मधुमक्खियां भीमा भालू पर चिपट गईं और काट काट कर भीमा को परेशान कर दिया। इस तरह भीमा भालू को दूसरों को सताने की सज़ा मिल गई और उसने किसी को भी तंग न करने की कसम खाई। तो बच्चों, मैंने आपको यह कहानी लिखकर बता दी है। इसके अलावा यदि आपको अन्य कोई कहानी सूझ रही हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं और आप इस सभी कार्य को अपनी पुस्तक में पूरा कीजिए। अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।